नमस्कार दोस्तों। जब बात खुद पर आती है तब जाकर पता चलता है कि सफ़र करना कितना मुश्किल हो रहा है देश में और किसे कितनी तकलीफ होती है। देश के करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेन से, एरोप्लेन से सफ़र करते हैं और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। आज शिवराज सिंह चौहान जी ने जो सफ़र किया एयर इंडिया के फ्लाइट से, जब उनको तकलीफ हुई तो उन्होंने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि उनको क्या तकलीफ हुई और उन्होंने क्या पोस्ट में क्या लिखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की फ्लाइट का अपना अनुभव साझा करते हुए सेवा पर सवाल उठाए। शिवराज सिंह चौहान भोपाल से नई दिल्ली की फ्लाइट ली थी, लेकिन उन्हें जो सीट आवंटित हुई उस पर बैठना कष्टदायक था। मंत्री का एक्स पोस्ट के सामने आने के बाद एयर इंडिया ने माफी भी मांग ली। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर लिखा, आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी थी। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8 सीट आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठ गया। सीट टूटी और अंदर घसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट न हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? तो इस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने पोस्ट पे अपना दुख जताया। इस पर कांग्रेस ने हल्ला किया है। कांग्रेस को भी मिला मौका कुंभ को लेकर कसा तंज। तो कांग्रेस ने कहा है, यह मामला सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव बीवी श्रीनिवास ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, मंत्री जी को विमान में टूटी कुर्सी मिलने का दर्द हुआ है। कुंभ जाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को इनकी सरकार ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं दे पाई, उसका दर्द नहीं हुआ। इनकी सरकार की नाकामी की वजह से सैकड़ों लोगों के मरने का दर्द नहीं हुआ। बात खुद की कुर्सी पर आई तो एयरलाइंस की लूट का अंदाजा हुआ। तो इस तरह से हमारे देश में चल रहा है। जब मंत्री जी को खुद के लिए टूटी टूटी हुई कुर्सी मिली, तब जाके उनको अनुभव हुआ कि हमारे देश की स्थिति क्या चल रही है, यात्रियों को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। कई ऐसे यात्री होते हैं कि उनको टूटी हुई कुर्सी तो छोड़िए, बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती है, खड़े खड़े जाती है। आप कुंभ मेला में जाने वाले जो यात्री जा रहे हैं, उनको पैर रखने के लिए तक जगह नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह उनको ठूसा जा रहा है ट्रेनों में और कुंभ मेला ले जाया जा रहा है। पैसा तो पूरा वसूल रही है भारतीय रेल, लेकिन उनको अगर सीट तो छोड़िए, पैर रखने के लिए जगह नहीं दी जा रही है। क्या उनसे लूट नहीं हो रही है? ये मेरा सरकार से भी सवाल है। क्या अगर सरकार उनके लिए प्रबंध नहीं करती है एक अच्छी सीट का, तो सरकार को उनके टिकट के पैसे वापस नहीं कर देने चाहिए? तो जब मंत्री जी के साथ इस तरह से हरकत हुई तो मंत्री जी को पता चला कि इस तरह से हो सकता है। तो करोड़ों जनता जो देश में सफर कर रही है, बसों में धक्के खा रही है, ट्रेनों में धक्के खा रही है और हवाई जहाज में जो सफर कर रही है, उनको भी तकलीफ हो रही है। लेकिन मोदी जी के मंत्री चुप है। सिर्फ मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी का डंका बज रहा है और सिर्फ मोदी मोदी करते रहते हैं। उनको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सब चंगा से कोई, मोदी जी को 10 साल में हो चुके हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए, लेकिन देश का विकास छोड़िए। 2014 के पहले जो विकास होता था, उस विकास की रफ्तार से भी हम पीछे चल रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से जब शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर बात आई तो उनको तकलीफ होने लगे।
ऐसे कई मोदी सरकार में मंत्री है जो बात तक नहीं करते, सिर्फ उनका एक ही काम है कि मोदी मोदी करो और सब भूल जाओ। चलो, शिवराज सिंह चौहान जी ने एक हिम्मत तो दिखाई, एक शुरुआत तक की कि उनको तकलीफ हुई तो उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट लिख दिया। नहीं तो कई मंत्री तो इस तरह से बात तक नहीं करते दोस्तों। आम जनता की तो छोड़ ही दीजिए। जब कुंभ मेला में करोड़ों भाविक, 60 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ मेला में जाकर स्नान कर चुकी है, तो देख आप सोच सकते हो कि देश से कितने ठेस होने से वो आए होंगे। ठूस ठूस कर भरकर उनको ट्रेनों में ले जाया गया होगा, और ट्रेनों में किस तरह से उनको भेड़ बकरियों की तरह ठूसा होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। इस तरह से उनको तकलीफ हुई, लेकिन ना तो मोदी जी ने स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया, ना ही तो किसी तरह से उनको सुविधा पहुंचाने की। एक ही 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है कुंभ मेला में, लेकिन जनता को कोई इसकी फायदा नहीं हुआ और कोई सुविधा मिली ही नहीं। तो इस तरह से देश का हाल है और बेहाल जनता है। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपना कमेंट कर बताने का कोशिश कीजिए, और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और